आज हमारे आत्मिक पिता बहुत दिन बाद आए हैं हमारे पास वापस फिर के, तो आज हम उन्हें स्वागत करेंगे। सब कोई प्लीज आइए, पास जी प्लीज प्लीज सब कोई क्लैप कीजिए। Praise God. Hallelujah. Thank you. धन्यवाद परिवार, अनुग्रह परिवार. Thank you. All the young people, everybody, बूढ़े बुजुर्ग परिवार के हर एक लोग. Thank you so much. I'm so happy to see you again. प्रभु आशीष दें. हमारे परमेश्वर को बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमें चरवाहा दिया है, जो हमें सही मार्ग, सही वचन, सही चीज़ हमें देते हैं जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है। और परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद इसलिए भी है कि उन्होंने सिर्फ एक चरवाहा नहीं दिया, हमें दूसरा चरवाहा भी दिया है। तो प्लीज़ हम लोग दोनों के लिए क्लैप करेंगे, पास्टर दीदी के लिए एंड पास्टर। थैंक यू। Thank you. Thank you. God bless you. Come, Sarita, help me out. Good morning, अनुग्रह परिवार. Praise the Lord. मैं बहुत खुश हूँ. I'm so happy to see you after a span of 45 days. But praise God. God is good. 1.5 महीना के बाद आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा, बहुत आनंद महसूस हो रहा है. Thank you for praying for me. धन्यवाद सबको मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए. It was a wonderful trip. बहुत ही अच्छा मेरा ये ट्रिप था. I visited quite a lot of people and it was a very, very fruitful time. And many people came to the Lord through the ministry that God has given me. और ये समय मेरे लिए बहुत ही फलवन था क्योंकि बहुत जन परमेश्वर के पास आए, उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए. Hallelujah. Most of the time we think the Western world is going to teach us, but I tell you, even the Eastern world can teach the Western world. It's not about who knows the most. It is about who has more understanding of God in his life. कई बार हमें लगता है कि पश्चिम देशों को देश आएंगे और हमें सिखाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पूर्व के देश भी उन्हें सिखा सकते हैं. मेन चीज़ है कि कौन कितना परमेश्वर से जुड़ा हुआ है और उसे कितना जानता है. I'm really excited. There is a lot of thoughts, a lot of plans that I would like to share with you maybe later. But what I'm trying to tell you is this: if God can use your father, won't God use the children? और मेरे अंदर बहुत सारा उत्साह की बातें हैं, बहुत चीज़ मैं बताऊंगा वचन के बाद. और अगर परमेश्वर मुझे, जो आपके आत्मिक पिता है, मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो आपको भी इस्तेमाल कर How सकते many हैं. of you believe this? आप में से कितना जने इस बात को विश्वास You करते just have to हैं? believe. It's simple. आपको केवल विश्वास करना, इतना ही सरल है ये This बात. was my prayer. God, take me to the people who needs you, Lord. Those who are hungry and waiting and crying out to you. And the Lord connected me to those people. और मैंने बस यही प्रार्थना की, परमेश्वर उन लोगों के पास मुझे लेकर जाइए जिसे वचन की जरूरत है, और परमेश्वर ने मुझे उन लोगों से कनेक्ट किया. That's it. Simple. बहुत ही साधारण Whose है. ministry is this? God's ministry. ये किसकी सेविका है? ईश्वर की सेविका Who's है. the head of the church? God is the head of the और इस church. चर्च का सिर कौन है, मस्तक कौन है? यीशु है, परमेश्वर है. So when you are under the Christ, when you are under the governance of Christ, it's simple. The Holy Spirit would lead you, and in the name of Jesus, you would do what God has called you to do. और ये बहुत साधारण सी बात है कि हमारा मस्तक, हमारा सिर प्रभु यीशु मसीह है, और जब हम उसके अधीन रहेंगे वो हमारी परिचालना करेंगे. Amen. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. You know, turn to your neighbor and say, God's going to use you. अपने पड़ोसियों की ओर मुड़े और कहे, परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करने वाला है. Get ready. तैयार हो जाओ. Get ready. तैयार हो जाओ. Yes, get ready. हाँ, तैयार हो जाओ. Because when you look to yourself, you might say, oh, I'm not competent, I'm not ready. But I tell you, it is not about who you are, but it is who He is in you. और कई बार हमें लगता है मैं तैयार नहीं हूँ, मैं सक्षम नहीं हूँ, मुझे कुछ आता नहीं, लेकिन जब आप तैयार होंगे, आप परमेश्वर पे निर्भर करेंगे, वो अपने बलवान हाथों से आपको उठाएगा. It's simple. Love your God with all your heart, mind, strength, and soul. Lean not to your own understanding. Obey what He tells you and do what He tells you to do. Simple. और अपने बुद्धि का सहारा ना ले, बल्कि अपने पूरे आत्मा, बल और शक्ति से परमेश्वर पे विश्वास करें, उस पे भरोसा करें, उस पे निर्भर करें. Well, this morning I don't want to get out of the topic, but thank you so much. It was a wonderful time, and I'm so happy to see you back. God bless you. God love you. Let's get back what God has laid in my heart. और अब बिना समय ज़्यादा लिए हम सीधा वचन में जाएंगे. By the way, I'm really glad, and I want to tell you, you guys are doing excellent work. Many of you are praying in the night. How many of you are praying in the night?
और मैं आपको सराहना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कितने जन हैं जो रात को उठकर प्रार्थना कर रहे How हैं? many of you doing that? Come on. वेरी गुड, Let's ग्रेट। do let's do like this. Come on. Thank you, Jesus. Say, God, thank you, Jesus. अपने हाथों को उठा के बोले धन्यवाद यीशु, Thank you, धन्यवाद Lord. Thank you, यीशु। Lord. Because you're going to change things around you because you are getting into the right track, into the right road. And I am really excited about it because you know what? Something great's going to happen. और जब आप ऐसे निरंतर प्रार्थना करेंगे, चीजें आपके आसपास बदलने लगेगी और कुछ सचमुच शक्तिशाली और महान चीज आपके जीवन में स्थापित होना शुरू हो जाएगा। God bless you. ईश्वर को बहुत आशीष दे। Today I'm going to talk about a topic called the result of consistency. और आज जो टॉपिक मैं आपको बताना चाहता कि जब हम निरंतर एकाग्रता से लगे रहते हैं, उसका परिणाम क्या होता है। Consistency is the key. और ये जो एकाग्रता है, निरंतर उस चीज को करना, ये वो चाबी है। You know, like ask yourself, how many times have you taken your breakfast, lunch, and dinner? आप खुद से पूछे कि आप कब कब सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना लेते हैं। How many of you do this? कितने जन ये तीन भोजन Breakfast, lunch, लेते and हैं? dinner. How many of you take lunch and dinner? और कितने जन है सिर्फ दोपहर का भोजन, रात का भोजन लेते हैं? Nobody. कोई नहीं। Okay, come on. So now, breakfast, lunch, and dinner, and you've been doing it ever since you kind of was born. So it is a consistent routine, and you've been doing it. You've been doing it. Breakfast, lunch, and dinner. Breakfast, lunch, and dinner. और अगर देखा जाए जब से आप पैदा हुए हैं, ये आप एवरीडे करें, हर दिन करें, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना। Sometimes you might miss your breakfast, but for sure you're going to take your lunch and dinner. शायद कभी कभी नाश्ता आप मिस कर जाएंगे, लेकिन दोपहर का भोजन, रात का खाना जरूर खाएंगे। Why? Why do you do this? आप ऐसा क्यों करते हैं? Because this is consistency. क्योंकि ये निरंतर करना, यह एकाग्रता है ये। Because you know one thing, that if you cannot get into your breakfast, lunch, and dinner, you would get strength, you'd in your body, you get energy, you would be able to work hard. और आप जानते हैं जब आप ये तीन आहार निरंतर लेंगे, आपको शक्ति मिलेगा, एनर्जी मिलेगा और अपने काम को आप अच्छी तरीके से निभा सकते, Do कर you get सकते हैं। bored? Do you get anybody get bored to have breakfast, lunch, and dinner? आप में से कितने जन ये तीन आहार लेने में बोर हो जाते, थक जाते हैं? Oh, I don't feel like today. ओ मेरा मन नहीं कर रहा ये तीन आहार लेने का। Anybody? कोई है जो थक जाते हैं, बोर हो जाते तीन आहार लेने में? Oh, I don't. People, in fact, want breakfast, lunch, and dinner. Everybody wants food. Lekin- People are working for food because they want strength in their body. They want to feel happy. They want to look healthy. Because it is consistency. And definitely, when you have your breakfast, lunch, and dinner, it will show results in your body. और लोग खाना के लिए, भोजन के लिए ही इतना परिश्रम करते हैं, और जब तक वो भोजन नहीं खाएंगे वो जीवित नहीं रहेंगे, उसे शक्ति नहीं मिलेगी। अर्थात ये निरंतर लोग करते हैं बिना दुख के, बिना बोर हुए, बिना कष्ट के। How many of you go to work कितने जन हैं जो काम पे जाते हैं? every day? 8 to Har 5. din. Every day, 8 to 5. Weekends, it's a holiday. But you've been doing it from Monday to Friday. Consistency. Why? Because you know, if I do my work and I get to work on time, I would be getting my salary. और आप सोमवार से लेकर शुक्रवार आप रोज काम पे जाते हैं, भले आप वीकेंड्स में छुट्टी लेते हैं, लेकिन आप जानते हैं अगर मैं रोज काम पे नहीं जाऊंगा, मुझे महीने के अंत में तनख्वाह नहीं मिलेगा। Aha. This is called consistency. तो आप यहाँ पर भी एकाग्रता को निभा रहे हैं। The kids, those go to school, you know, every day, Monday to Friday, go to school. बच्चे भी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक स्कूल जाते हैं, प्रत्येक दिन वो स्कूल जाते हैं। You know, consistency. एकाग्रता, निरंतर उस कार्य को करना। When you do something on a regular basis, on a specific time, you know, you build a rhythm. And when you build this rhythm, there is a great results that comes after that. और जब आप निरंतर एक काम को करते हैं, एकाग्रता से करते हैं, एक समय आप इसका परिणाम पाएंगे, आपको इसका उत्तर मिलेगा। How many of you agree with me? Would you say out loud, amen or hallelujah? क्या आप मुझसे सहमत हो तो आमीन या हालेलुया बोले। And if you're not agreeing with me, come on, say, I don't agree with you, Pastor. I don't believe in consistency. और अगर आप मुझसे सहमत नहीं तो कि हाँ पास्टर मैं आपसे सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। Hallelujah. The man, every day he gets up in the morning and 8 o'clock he opens the valve of the big reservoir that the water supply would be sent to all the DMC area.
और वो व्यक्ति जिसे कार्य का भार दिया गया वो हर दिन सुबह उठता है और उस टैंक का वॉल्व खोलता है ताकि एक एक घर में पानी जा सके। Not only once, twice in a day. और एक बार नहीं, दिन में दो बार वो नल को खोलता है, 8 in the morning and 4 in the evening. सुबह 8 और शाम 4 बजे। And if he doesn't do one day, he doesn't say, oh, I don't feel like, I don't feel like this is, I don't feel like do the same work every day. What will happen? और वो कहेगा नहीं, मुझे ये काम रोज करना पसंद नहीं, मैं आज नहीं करूंगा, तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या सब कुछ ठीक रहेगा? Everything is good. पानी नहीं है, there's no water, phone चला जाएगा. Everything is going to be chaotic. So consistency is the key of your success. और जब आप एकाग्रता में बने रहते हैं, ये एकाग्रता आपकी सफलता का वो कुंजी है और चाबी है। Amen. आमीन। But now this morning I want to draw your attention to your spiritual consistency. और आज मैं आपके ध्यान को आपकी आत्मिक एकाग्रता की ओर खींचना चाहता हूँ। You know, the spiritual consistency is much more rewarding than the physical consistency, for sure. और ये जो आत्मिक एकाग्रता है, ये कहीं ज्यादा इनाम लाता है आपके शारीरिक एकाग्रता से। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Okay, 5 o'clock is my prayer time and I need to be 5 o'clock in my prayer room. और 5 बजे मेरे प्रार्थना का समय है, मुझे 5 बजे अपनी प्रार्थना के रूम में आना ही है। Not everybody does that हर कोई ये नहीं करता है, because they think, oh, I would not get money. आपको लगता है मैं 5 बजे उठ के प्रार्थना करूं तो क्या मुझे कोई पैसा मिलेगा? Maybe on a Sunday service, you know, the preacher preach and you really get excited about it and you decide, okay, I will get 5 o'clock in the morning and I'll get to my prayer room. And you do it for a certain period of time. And after that, you feel like nothing is changing and you get discouraged and you leave doing what you were supposed to do. और जब कोई प्रचारक प्रचार करता है, आप उत्साहित हो जाते, एक्साइटेड हो जाते हैं, आपको लगता है मैं ये करूंगा, और आप सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर करते करते आप धीमा पड़ जाते हैं, फिर आपको लगता है मैं नहीं करूंगा। How many of you say, yes, Pastor, ये तो मेरे संग हुआ है. I start something but I don't finish it up. कितने जन कहेंगे कि हाँ, मैं कुछ शुरू तो करता हूँ लेकिन खत्म नहीं कर पाता Today I हूँ। want to challenge you. You must do it because that's the key for your success. God is waiting for you to pour out His blessing upon your life. But because on the midway we quit, we miss out the mark. और परमेश्वर आपको सफल बनाना चाहते हैं, वो सचमुच आपको इनाम देना चाहते हैं, इसलिए अगर आप इस एकाग्रता को तोड़ेंगे तो आप अपने इनाम से वंचित हो जाएंगे। Exactly. So very quickly I'm going to get into the Word of God. You know, there's a story of a widow called a persistent widow. और यहाँ पे हमें कहानी सुनते हैं उस विधवा की कहानी जो निरंतरता से अपना न्याय मांगने जाती। Luke chapter 8, 18 and verse 1. Read it. लूका 18 का 1 हम पढ़ते हैं। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उसने ये दृष्टांत कहा। नित्य प्रार्थना करना, pray every day. Consistency, build your prayer consistency. और नित्य करना माने रोज करना, हर दिन करना। Sometimes you feel like to pray, sometimes you don't feel like praying, sometimes you pray, sometimes you miss out your time. So what you're doing, you're breaking the rhythm of consistency. If you keep on praying on a certain day, on a certain time, every day, I tell you, and if you do not give up, there is a reward waiting for you. So the key of this success is never give up. और जब आप नित्य कोई काम को करेंगे, हर रोज करेंगे और बीच में उसे छोड़ेंगे नहीं, चाहे जितना भी आपको कठिन लगे, आपका इनाम, आपका उत्तर जरूर आएगा। Turn to your neighbor and say, don't give up. अपने पड़ोसी को मुड़े और कहे कि हार ना माने। You're doing a good job. तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। You're doing a good job. तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, हार ना माने। If you're getting up 3 o'clock, come on, you're doing a good job. I'm proud of you. Tell your neighbor this morning. 3 बजे उठ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। You know, I just came and I'm having a severe jet lag, but I kind of fixed my alarm and I got up in my timing in the night and I said, I would serve you, God. This is my time with you. And I tell you, I was so fresh. और मैं
अभी अमेरिका से आया तो टाइम उल्टा चल रहा है मेरे शरीर में, जिसे जेट लैग कहा जाता है। तो जेट लैग के बावजूद भी मैं अपने अलार्म को सेट करता हूँ और सही टाइम में उठता हूँ मध्य रात्रि में प्रार्थना करने के लिए, सुबह के समय में। Well, this is a story of a widow. This is the story of a widow, and she wanted the governor to listen to her plea. But the governor was not at all interested in this widow's life, and the governor was also not a God fearing person. But the story says this widow kept on going, kept on going, kept on asking, kept on pleading to the governor, and ultimately the governor said, I don't fear God and man, but you are driving me crazy. और ये सूबेदार बड़ा कठोर हृदय का व्यक्ति था, ना ये परमेश्वर का भय मानता और ना इसे किसी मनुष्य की परवाह थी। लेकिन ये जो विधवा थी, ये निरंतर एकाग्रता से इस सूबेदार के पास जाती और न्याय को मांगती, और ये इससे इतना परेशान हो गया और इसने कहा, ना मैं ईश्वर का भय मानता हूँ, ना मनुष्य की परवाह करता हूँ, लेकिन तुम्हारी एकाग्रता को देखकर You are driving me crazy. तुम मुझे पागल कर रही हो। I don't want to listen to you, but you are not living. मैं तुम्हें सुनना भी नहीं चाहता, लेकिन तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। So come on, give her whatever she needs it. इसलिए मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हें चाहिए। Luke 18, 7 and 8. Come on, read it out. इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वो उनके विषय में देर करेगा? Hallelujah. This is the king. So when you are praying and asking God day and night something without stopping, in your consistency, morning you are praying, evening you are praying, night you are praying, God, you have to open the door. God, you have to listen to this. God, you would do it. God, heal. God, open the heavens, pour out your financial doors. God says, I will listen. Go to the verse 8. मैं तुमसे कहता हूँ, वो तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो अभी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? Hallelujah. And my English Bible says he will do it quickly. God says, I will do it. If you keep asking, keep seeking, I will open the door. So church, I want to encourage you, don't quit in between. और अगर आप दिन और रात परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं, तो अगर वो कठोर सूबेदार उत्तर दे सकता है, तो क्या आपका स्वर्गीय पिता आपको उत्तर नहीं देगा? मैं आपको यही कहकर प्रोत्साहन करना चाहूंगा कि प्रार्थना करना बंद ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी जरूर सुनेगा। If you're praying 3 o'clock, it is hard. I tell you, do it. Door is going to open for you. भले 3 बजे उठकर प्रार्थना करना आपको बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन फिर भी करें, क्योंकि द्वार आपके लिए खुलने वाला है। हर जब तक नहीं खुलता है, करते रहो, खुलेगा, खुलेगा, it will open. और जब तक द्वार नहीं खुलता, आप खटखटाते रहे, क्योंकि द्वार खोलना अनिवार्य है। You know, the disciples of Jesus Christ went and Jesus said, don't leave Jerusalem. Don't leave Jerusalem. And every day the disciples went to the upper room and they kept on coming together to pray in the upper room. Every day, every day, every day. और उस ऊपर वाले कमरे में पेंतिकोस्त के दिन जो लोग जमा हुए थे, वो निरंतर आकर प्रत्येक दिन वो वहां आकर प्रार्थना करते हैं। Maybe there were a lot of people together. They started this journey. शायद बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर वहां प्रार्थना करना शुरू किए। But then people got discouraged. इतना दिन तो मैं आ रहा हूँ, nothing is happening. Okay, I have other things to do. Come on, I don't go to this prayer meeting. और शायद बहुत लोग जो जमा हुए थे वहां प्रार्थना करने के लिए, उन्हें लगा कुछ हो तो नहीं रहा है, और वो उन्होंने शायद डिसकंटिन्यू कर दिया I've been होगा। coming for 7 days. Nothing good is happening. उन्हें लगा 7 दिन से मैं आ रहा, कुछ तो हो नहीं रहा है। I've been over here for 10 days. Nothing is happening. मैं यहाँ 10 दिन से आ रहा, कुछ तो खास हो नहीं रहा। I've been coming here for 2 weeks. मैं यहाँ 2 सप्ताह से आ रहा हूँ, I've been coming here because God told me, and I've been coming here for 4 weeks. और मैं यहाँ 4 सप्ताह से आ रहा हूँ। कुछ तो नहीं हो रहा। क्या होगा प्रार्थना करके? कुछ नहीं होगा, छोड़ दो। This is what the enemy wants you to quit in between. और शत्रु यही चाहता कि आप बीच में छोड़ दें, और जैसे आप छोड़ दोगे कोई फल नहीं मिलेगा और निराश हो जाओगे, and the enemy will kick you back to the square one from where you started. और शत्रु आपको ठीक उसी जगह लेकर जाना चाहता जहां से आपने ये यात्रा शुरू किया है। Many people, they start well, but they do not finish the journey. अब बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा शुरू करते हैं, लेकिन अपनी यात्रा को सफलता से पूरा नहीं कर पाते। And if they do not reach their destiny, they are loser.
और जब अपने वो पड़ाव पे अपने आखिरी पड़ाव पे नहीं पहुंचते वो तो हार गए वो मकसद को। But those who finish the race, they get the crown. लेकिन जो अपनी यात्रा को पूरा करते उसे इनाम मिलता है, Hallelujah. मुकुट मिलता है। Hallelujah. हालेलुया। So the disciples, when he left, but some stayed back. और जब शिष्य, बहुत सारे शिष्य जुड़े थे यीशु से, सब चले गए, कुछ रह गए। But they waited and they waited and they waited and they prayed and they kept on praying. And 40 days later, और बहुत जन जुड़े होंगे लेकिन 120 जन उस दिन ऊपर वाले कमरे में ठहरे रहे और प्रार्थना करते रहे। 40 days later, और 40 दिन बाद, boom, the Holy Spirit power came over. और 40 दिन बाद पवित्र आत्मा वहां आया। After 40 days, the heavens opened. और 40 दिन के बाद स्वर्ग खुल गया। You know, my friend, I want to tell you, many times we get so frustrated, we get discouraged, and we say, "Oh, I've been coming." Don't give time to God. God knows the right time. और आप परमेश्वर को टाइम ना दे कि परमेश्वर इस टाइम के बीच में आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। Don't give time because God knows the right time. ईश्वर सही समय को जानते कि कब चीजों को आपके लिए खोल देना है। Bible says Jesus came right on time to this world. और बाइबल कहता है कि परमेश्वर बिल्कुल सही समय पर इस पृथ्वी में आए। यीशु का जन्म सही समय पर हुआ। So don't give time. Say, God, कल के अंदर आपको कर देने पड़ेगा. God knows whether tomorrow is the right day or the day after is the right day or after 7 days is the right day or now is the right time. He knows it. और परमेश्वर सही समय को बिल्कुल पहचानते। कल सही समय था, आज सही समय है, कब वो होना है, सही समय को केवल परमेश्वर पहचानता है। Acts chapter 1 and verse 7. उसने उससे कहा, उन समयों का कालों का जानना जिनके पिता ने अपने ही अधिकार से रखा है, तुम्हारा काम नहीं। Hallelujah. Do you understand? Do you understand what he says? He said, don't give time to God. God wants to do it for you and he knows the right time. और वो कहता है कि तुम परमेश्वर को समय में बांधो नहीं, वो सही समय जानता है। You know why God takes time? आपको पता है परमेश्वर समय क्यों लेता Some है? prayers are just answered on the spot. कुछ प्रार्थना है जो तुरंत उत्तर लेकर आती है, Some prayer takes years. और कुछ प्रार्थना साल लगा देता है उत्तर पाने में। Why? क्यों? Because God takes time, because God is interested in you. And during this time when you are praying, there is a preparation. God is working in your life. और परमेश्वर आपको उत्तर देने से कहीं ज्यादा आपके जीवन में दिलचस्पी रखता है और वो आपके अंदर कुछ कार्य को कर रहा होता है। इसलिए जब वो उत्तर देता है, वो संग संग आपको उस उत्तर पाने के लिए तैयार भी करता है। Hallelujah. Hallelujah. Don't quit. आप छोड़ ना दे, Keep praying. प्रार्थना करते रहें। Don't quit. छोड़ ना दे बीच में। What God is telling, keep doing. जो ईश्वर कह रहा है करते रहें। दरवाजा खुलेगा. Heaven will open, doors will open, opportunities will come, favor will come, speed will come, treasures will come, lifting will come. This is the key called consistency. और जब आप एकाग्रता में बने रहेंगे, द्वारें खुलेगी, स्वर्ग खुलेगा, और ये वो चाबी है, निरंतर करते रहना, प्रत्येक दिन करते रहना। The Bible says the persistent prayer of a righteous person are very effective. और जब एक धार्मिक व्यक्ति निरंतर प्रार्थना करता है, इसका असर, इसका रिवॉर्ड बहुत सामर्थ्यशाली James होता chapter है। 5 verse 16 says, great power and wonderful results will come out of that. इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओगे। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता The है। word earnest is consistency. The word earnest is means fervent. Different translation uses this word in a different context. That means when you pray fervently, when you pray consistently, when you pray persistently, keep praying, keep praying, keep praying, you will see wonderful result. You will see great power coming forth. जब एक धार्मिक व्यक्ति निरंतरता से प्रार्थना करता है, एकाग्रता से प्रार्थना करता है, सामर्थ्य उत्तर को वो जन्म दे सकता Verse है। 17 says, you can read it later. Elijah prayed and for 3.5 years there was no rain. एलिया प्रार्थना किया, 3.5 साल बारिश नहीं हुई। And again verse 18 says he prayed and the heaven opened. और 18 कहता है कि फिर उसने प्रार्थना किया और स्वर्ग खुला और बारिश आई। Hallelujah. हालेलुया। So the man in the earth was controlling the superpower from heaven.
और जो व्यक्ति पृथ्वी पे था वो आकाश के शक्तियों को अपने नियंत्रण में कर लिया। Hallelujah. That is the Hallelujah. power of consistency. और ये है एकाग्रता से प्रार्थना करने का And सामर्थ। God wants to raise you up into that level of consistency. और परमेश्वर आपको उस ऊंची जगहों में एकाग्रता में निर्माण करना चाहता है। Daniel kept on praying, he without wavering, despite there were so many obstacles against him. और डैनियल के विरुद्ध इतनी सारी बाधाएं थी, विरोधिता था, इसके बावजूद भी डैनियल निरंतर प्रार्थना करता Daniel रहा। chapter 6 verse 10 and 11 says, people plotted and conspired against Daniel, that Daniel should stop praying. But Daniel was a very consistent man in his prayer. And he would pray 3 times a day to opening this window towards Jerusalem. That was his habit. That was his passion. That was his routine. Every day, 3 times a day, he will come, bow before, and open the window towards Jerusalem. और इतनी बाधाओं के बावजूद भी डैनियल यरूशलेम की ओर खिड़की को खोलता और वो निरंतर प्रार्थना करता। And verse 11 says he was asking help from the guard. और वचन कहता है 11 अध्याय कहता है, पंक्ति कहता है कि वो परमेश्वर से मदद मांग रहा People था। conspired. People wanted him to stop because Satan was at the back of those people. Because Satan is damn scared when we get into a routine of consistency. हमें कौन रोकता है प्रार्थना करने से? शैतान। क्योंकि हर बाधा और विरोधिता के पीछे शैतान होता, क्योंकि वो जानता जब हम निरंतर प्रार्थना करेंगे चीजें बदलने लगेगा। People start things, projects, programs, prayer life, routine, resolution, but they do not complete. और लोग प्रोजेक्ट शुरू करते, प्रोग्राम शुरू करते, रूटीन शुरू करते, लेकिन वो सफलता से उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। When we start our prayer for 21 days, people would start coming, and after some time, some people will drop off. जब हम डैनियल के 21 दिन प्रार्थना करते, लोग आना शुरू करते और कुछ दिन बाद प्रार्थना वो बंद कर देते, आते ही नहीं। When you miss out, you break the rhythm of consistency, you're going to miss out your mark. और जब आप एकाग्रता को, उस रिदम को तोड़ देंगे, तो जो चीज के लिए आप उस काम को कर रहे थे वो चीज आप खो देंगे। That's the reason Paul says, I press on इसलिए पौलुस towards कहता है, reaching the mark. Come on. I want Philippians chapter 3 verse 12 to 14. इसलिए पौलुस कहता है मैं निरंतर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ता रहता। मैं वचन से पढ़ती हूँ, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। Amen. Hallelujah. That means there is a blessing waiting for us. हमारे लिए आशीष इंतजार कर रहा There is है, a goodness waiting for us. अच्छाई हमारा इंतजार कर रहा There है, is a good favor waiting for us. हमारे लिए फेवर इंतजार कर रहा है, For us, there is a treasure waiting for us. हमारे लिए धन इंतजार कर रहा है, Heaven is waiting for us. स्वर्ग हमारा इंतजार कर रहा है, Nations are waiting for us. राष्ट्र हमारा इंतजार कर रहा है, The wealth is waiting for us. धन हमारा इंतजार कर रहा The है, treasures are waiting for us. संपत्ति हमारा इंतजार कर रहा है। But Satan doesn't want us to take it. लेकिन शैतान नहीं चाहता कि हम इसे लें। And that's the reason we start out well, but we cannot finish. We live in the midway. और हम शुरू तो बड़ा अच्छा करते हैं लेकिन हम बीच में छोड़ देते हैं। But Paul says, I don't live, I will take it. That's my resolution. Go to the next verse. और पॉल कहता है कि मैं बीच में नहीं छोड़ूंगा, मैं लेकर ही रहूंगा। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। That's the key. Come on, keep moving. Don't stop. Keep moving. और आप रुके नहीं, थमे नहीं, बढ़ते जाइए, करते जाइए। And the enemy's plot is for us to get derailed. और शैतान चाहता ही है कि हम डिरेल हो जाए, गिर जाए, थक जाए, हार जाए, रुक जाए। We get into frustration. हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाए, निराश हो जाए। We get discouraged. हम निराशा में प्रवेश कर जाए। That's the reason I have come across so many people. They said, "Oh, I started going to church, but nothing happened." और बहुत लोगों से मैंने मिला, उसने कहा मैं चर्च गया था, कुछ खास हुआ नहीं। I started praying, but nothing happened. मैंने प्रार्थना किया था लेकिन कुछ तो हुआ नहीं। Just imagine a pregnant mother says, "Oh, it's enough. 5 months I've been carrying a child. It's enough. Now I want to get rid of this kid."
मान लीजिए कि माँ कहे कि वो मैंने घर में 5 महीने इस बच्चे को रखा, अब नहीं, मुझसे और सहा नहीं जाता, अब मुझे इस बच्चे से छुटकारा चाहिए। What do you think? What's going to happen? आप क्या सोचते हैं क्या होगा? 5 महीना का बेबी अगर पेट से निकल जाए, what going to happen? Good going to happen? वो 5 महीना बच्चा को अगर पेट से माँ के निकाल दिया जाए तो क्या होगा? Do you think the baby is going to be alive? आपको लगता है वो बच्चा सर्वाइव कर पाएगा, जी पाएगा? जीवन से पहले मृत्यु हो गया. And that's what the enemy's strategy is. Live in between. और यही शत्रु करता है कि आप बीच में हार जाए, थक जाए, निराश हो जाए और रुक जाए। My brothers and sisters, I want to really plead to you this morning. और आज सुबह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, Don't quit. ना छोड़े, Don't live. बीच में ना छोड़ दें, Keep on knocking. निरंतर खटखटाते रहें। दरवाजा खुलेगा. Keep on banging on the door. Open the door. Open the door. You know the story. It is mentioned in Luke 11. A friend came to a friend's house in the middle of the night and he kept on ringing the bell. Open the door. And the friend says, sorry, I've gone into the bed with my family. It's midnight. I can't open it for you. But the friend did not stop. He kept on banging, kept on knocking, and boom, the friend says, okay, come on, I'll open it for you. और उस कहानी को आप जानते हैं कि मध्य रात्रि में वो व्यक्ति अपने बिस्तर पे अपने बच्चों को लेकर सोने चला जाता है और उसका मित्र आता है और वो खटखटाता रहता है। अंदर से आवाज आता है, अभी मैं बिस्तर पे हूँ, नहीं खोल सकता, लेकिन वो मित्र रुका नहीं और वो खटखटाता रहा और द्वार खुला। So keep on banging the door. Keep on knocking. इसलिए निरंतर द्वार खटखटाते रहे क्योंकि उत्तर आएगा जरूर। अरे जब तक नहीं आता खटखटाते रहो. ये मत बोलो कि मैं खटखटाया, बहुत खटखटाया. I kept on knocking, but the door didn't open. Okay, I leave. No, don't do that. Keep on. And when you keep on doing it, the door will open. जब आप ये निरंतर करते रहेंगे द्वार खुलेगा ही। You know, keep on seeking, keep on asking. It will be given to you. मांगते रहे, निरंतर मांगे और आपको मिलेगा ही। मिलेगा ही. You will get it. No one can stop that because you are God, not asking to man. You are asking to God, the God of the heavens and the earth. मांगो तो दिया जाएगा। अर्थात आप किससे मांग रहे हैं? ईश्वर से मांग रहे हैं और आपको जरूर मिलेगा। And the Bible says, you know, in the persistent window of the story, God says, I will give to them because they are crying out to me day and night, and I will quickly answer them. और ईश्वर कहता है कि वो दिन और रात मुझसे मांग रहे, मैं तुरंत उन्हें उत्तर दूंगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So when you are getting into a consistent rhythm of praying, of reading the word of God, in obeying what God has called you, in consistency, when you are doing it, you are actually building an altar for God. और जब आप निरंतर मांग रहे हैं, प्रार्थना करें, एक्चुअली आप प्रार्थना का वेदी निर्माण कर रहे हैं। हालेलुया। This Sunday service, every Sunday, whether it is a rainy day, whether it is a sunny day, or whether it is a cold day, but service is on in this place, isn't it? भले ही बारिश हो, भले ही जाड़ा हो, जो भी हो, एवरी रविवार हम यहाँ आते हैं प्रार्थना करने के लिए। Consistency. एकाग्रता से आते And we've हैं been doing this for years. और हम सालों से ये करते आ रहे हैं। And you know what is the power of और this इसका consistency? पावर आप समझते, इसका सामर्थ्य आप समझते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Every Sunday, every Wednesday, praying, seeking, calling out to the Lord. Heaven's getting open. और प्रत्येक बार प्रार्थना 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 और स्वर खुल रहा और उत्तर आता है। Actually, what happens when you consistently pray and seek the Lord? The Bible says wonderful things will happen, heavens will open, doors will open, mighty things will happen. But what exactly happens? और जब बाइबल कहता है तुम प्रार्थना करते हो, अच्छी अच्छी चीज घटता है, आकाश खुलता है, द्वार खुलता है, लेकिन वास्तविकता में होता क्या है? Actually, when you come to a particular place on a particular time, when you keep on doing it, you are actually drawing the attention of heaven. और जब आप एक निर्धारित समय में लगातार रोज आते हैं, आप स्वर को आकर्षित कर रहे हैं। You know, the angels are moving all around. The work of angels are to patrol the world. और स्वर्गदूत चारों ओर घूमते रहते हैं, स्वर्गदूत इस पृथ्वी की देखभाल करते हैं। You know, the angels knows what is going on across the world. Who is bribing, where there is a murder, everything is in mind and the knowledge of God. और पूरी पृथ्वी में जो भी क्राइम घट रहा है, घूसखोरी घट रहा है, जो भी घटनाएं घट रही है,
ऐसा नहीं कि स्वर्ग को मालूम नहीं और स्वर्गदूत उसे देख नहीं रहे। And who is doing? When it is happening, everything is registered. No one can hide that. और कब हो रहा है, कहाँ घट रहा है, किस समय घट रहा है, सब कुछ स्वर्ग को पता है, उसे कोई छुपा के नहीं रख सकता है। So basically, when you are coming on a particular time and a particular place, that becomes your prayer altar. और जब एक निर्धारित समय पर लगातार आप एक जगह में आकर प्रार्थना कर रहे हैं, वो आपकी प्रार्थना का वेदी बन जाता है। And then the angels are attracted towards that place, because when you are praying, you are actually crying out to the Jehovah, the God Almighty. You know, there is sparks, there is lights, that is kind of drawing the attention of the angels, and the angels will come and the angels will report back to the God in heaven and will say, somebody is calling out to you, God. और जब आप वहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, आप ईश्वर को पुकार रहे हैं, आपके प्रार्थनाओं में स्पार्क आने लगता है और स्वर्ग उस स्पार्क की ओर आकर्षित होता है, देखने लगता है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है और स्वर्गदूत आपकी ओर आने लगते हैं। And then the message is sent to the heaven. और तब वो सारा संदेश स्वर्ग की ओर जाता है कि यहाँ पे प्रार्थना चल रहा And God है। says, what is he asking? और फिर ईश्वर पूछता है, ये मांग क्या रहा है? And he's asking for a land. ये तो जमीन मांग रहा है, He's asking for a property. ये प्रॉपर्टी मांग रहा है, He's asking for a church, to Ye- build a church. ये चर्च बनाने के लिए जगह मांग रहा है। He's asking for money because he needs money for education of his children. ये पैसा मांग रहा है क्योंकि इसे पैसे की जरूरत है अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए। You know, they are asking peace. ये शांति मांग रहे हैं। And heaven says, okay, come on, approve it. और फिर स्वर्ग कहता है, ठीक है, इसे दे दिया जाए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So whatever you are asking, the Lord's going to give it to you. आप जो भी मांग रहे हैं, ईश्वर सुनेगा और देगा। But the key is consistency. लेकिन चाबी है एकाग्रता, प्रत्येक दिन करना। Don't think, okay, today I get up in the 5 o'clock, tomorrow I get up 7 o'clock. Don't do that. ओ आज मैं 5 बजे उठूंगा, कल मैं 7 बजे उठूंगा, ऐसा ना Oh, today करें। I don't have time. I was too busy. ओ मेरे पास समय नहीं, मैं बड़ा व्यस्त हूँ। Busy for what, man? आप किस लिए व्यस्त हैं? People are busy for nothing, for doing useless thing, to be honest. और व्यर्थ काम को करने के लिए लोग बड़ा व्यस्त रहते हैं। You know, they're running after the things of the world, but they're not running after the things of the Lord. वो सांसारिक चीजों के पीछे बड़ा दौड़ते हैं, लेकिन ईश्वर की चीजों के पीछे नहीं दौड़ते। They say, what will happen if I go for a prayer meeting? क्या होगा अगर मैं प्रार्थना मीटिंग में जाऊं? What will happen if I get up in 3 o'clock in the morning? और 3 बजे मैं उठूंगा तो क्या खास हो जाएगा? Oh, pastor said and I am doing it, but I don't feel like. I love to sleep. ओ पास्टर ने कहा मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सोना बड़ा अच्छा लगता है। Go and sleep. जाके सो जाए, Your doors will be not opening for you. आपके द्वार नहीं खुलेगा But then you get discouraged. और फिर आप ही निराश होंगे। Pastor जी कुछ नहीं हो रहा, आप प्रार्थना कर दो. How long? कब तक? When will you grow? आप कब बढ़ेंगे? Why won't you receive your blessing? आप अपनी आशीषों को क्यों नहीं पाना चाहते? Why don't you receive what God has kept for you? आप उन चीजों को क्यों नहीं प्राप्त करते जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है? 1 Thessalonians chapter 5, 15, 16 and 18 says, rejoice always, pray continuously, give thanks in all circumstances, for this is God's will in Christ Jesus for you. You know, be thankful always, pray But- consistently. और निरंतर आनंदित रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, In whatever your circumstances जो may be, भी आपकी स्थिति क्यों ना हो, for this is God's will for you. क्योंकि ये ईश्वर की इच्छा है कि आप लगातार You know, प्रार्थना Satan is करें। very crafty. Satan wants to take over your situation. He wants to create problem. He wants to bring issues. He wants to ensnare your situation that you would not be able to pray. और शैतान बड़ा धूर्त है, वो सारी चीजों को गढ़ता है ताकि आप रुक जाए, प्रार्थना ना करें, उसमें बाधा आए और आपका मुंह बंद हो जाए। Somebody's phone call. कोई फोन कॉल कर देगा, Somebody's text message. कोई टेक्स्ट कर देगा, Somebody's email. कोई ईमेल आ जाएगा Oh, what will happen? और फिर आप चिंतित हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, अब क्या होगा? We get distracted. हमारा ध्यान भटक जाता है And Satan says, come on, I'm done it. और शैतान बड़ा खुश होकर ताली बजा, ओ मैंने बाधा दे दिया, मैंने रोक दिया। And that's what happens to all of us, isn't it? और यही हम सबके संग होता We है। start well, हम अच्छा शुरू करते हैं but some things happens on the midway. और बीच में कुछ हो जाता है, We get discouraged. हम निराश हो जाते हैं And then we feel like to quit. और फिर हमें लगता है बस अब हम छोड़ दें। चर्च जाके क्या होगा, प्रार्थना करके क्या होगा, उपवास करके क्या होगा, सुबह उठ के क्या होगा, वचन पढ़ के क्या होगा? Question mark. And Satan said, I want it, because Satan is also very consistent.
और शैतान फिर कहता है मैं जीत गया, क्योंकि वो भी बड़ा एकाग्रता से काम करता है। Hallelujah. Do you know Satan is very consistent? आप जानते हैं शैतान आपसे और मुझसे कहीं ज्यादा एकाग्र है और वो प्रत्येक दिन चीजों को कर सकता है And he doesn't want to miss out anything. और वो किसी चीज में हारना नहीं चाहता। He doesn't miss out any opportunity. वो कोई भी अवसर खोना नहीं चाहता, Because if he's not consistent with us, with his evil plan, he going to lose us. और वो जानता है अपनी दुष्ट योजनाओं को अगर वो बीच में छोड़ दे तो हमें खो देगा, हमें हार जाएगा। So that's the reason he's waiting. That's the reason the Bible says he's like a roaring lion to devour someone. He's always looking at us. He's always trying to plot. He's always trying to ensnare things. और इसलिए कहा जाता है कि शैतान उस सिंह के समान निरंतर दहाड़ता रहता है कि किसे वो खा जाए, किसे वो ग्रास कर ले। If the enemy is consistent, अगर शत्रु इतना एकाग्र हो सकता है, if God is consistent with us, और ईश्वर हमारे प्रति इतना एकाग्र हो सकते हैं, then why don't we become consistent with God? तो फिर हम ईश्वर के संग एकाग्र क्यों नहीं बन सकते? Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The door will open. द्वार खुलेगा, Heaven will open. स्वर्ग खुलेगा, Wealth will come. धन आएगा, Blessing will fall. आशीषें आएगी। Rise and shine. उठो और दीप्तिमान हो, For my time has come. Say this. क्योंकि मेरा समय आ गया है दीप्तिमान होने का। You see, I don't want to get lost what's happening in my life. Don't question God. अपने जीवन में खो ना जाए, अपने जीवन में इतना प्रश्न ना उठाए, बल्कि आज्ञाकारिता में आ If things जाए। are not good, but still get into your prayer. भले ही चीजें अच्छी नहीं है, फिर भी प्रार्थना में प्रवेश कर Marriage जाए। is a classic example विवाह एक बहुत सुंदर उदाहरण है of consistency. एकाग्रता का। You know, every day in a marriage wedlock is not a beautiful experience. और प्रत्येक दिन विवाहित जीवन में एकदम बागीचा, गुलाब का बागीचा नहीं होता है। Even in a family setup, life is not beautiful every day. और प्रत्येक दिन इवन परिवार में चीजें बड़ा अच्छा नहीं होता है। Issues are there. समस्याएं हैं, Problems are there. प्रॉब्लम्स होता है, Difficulties are there. कठिनाई है, Crises are there. तंगी है, But we're not going to look into those things. लेकिन हम उन चीजों को और ध्यान नहीं देंगे। We will get into a commitment. हम एक समर्पण में प्रवेश करेंगे। No matter what happens, जो भी हो जाए, I will pray. That's my फिर calling. भी मैं प्रार्थना करूंगा। 3 o'clock is my timing with the 3 Lord. बजे मेरा टाइम है ईश्वर के संग। And if you know this secret, और अगर इसके रहस्य को आप समझ जाए and you hold on to this, और उस रहस्य को आप थाम ले, शैतान छोड़ के चला जाएगा. शैतान भागने पर मजबूर है। Amen. Amen. Hallelujah. 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 By the way, in my spirit, I know you guys are doing great. और मैं अपनी आत्मा में समझ पा रहा हूँ तुम बहुत अच्छा कर रहे You हो। love God. आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। You genuinely love God. Anugrah family. अनुग्रह परिवार, आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं And God loves you too. और परमेश्वर आपसे भी प्रेम करता है। But get into the rhythm of consistency. लेकिन वो जो एकाग्रता का रिदम है उसमें घुस जाए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. 1 Corinthians chapter 15 and verse 58. इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। Hallelujah. Your labor in Christ will not go in vain. आपका जो परिश्रम है परमेश्वर में वो व्यर्थ नहीं जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। So your prayer in the morning will not go in vain. Turn to your neighbor and say this. अपने पड़ोसी को मुझे कहे, आपकी सुबह की प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। That's what the Bible says. यही बाइबल कहता है। So keep doing it. इसे करते रहे, Keep doing it. करते रहे, Keep doing it. करते रहे, And boom, the door will open. और सचमुच वो द्वारें खुल जाएगी। Galatians chapter 6 verse 9 says, don't get weary, but keep on doing what God has called you to do. और In the due season, you will get your reward. और गलतियों के 6:9 कहता है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। If you don't quit, if you don't stop, if you don't get tired in the right season, you will reap a harvest of blessing. If you don't give up, that's अगर the तुम key. साहस ना छोड़ो, अगर तुम ढीला ना पड़ो और अगर तुम बीच में ना छोड़ो, तो तुम जिस चीज को मांग रहे हो ठीक टाइम में वो चीज तुम्हारे पास आ जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। John 14, 13 and 14, what it says? This is very interesting.
यूहन्ना का 14 हम देखते हैं, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। Hallelujah. हालेलुया। तुम किसके नाम से मांग रहे हो? यीशु मसीह के नाम से मांग रहे हो, खुदावन की मर्जी में मांग रहे हो. You will get it. Go to the next verse. यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। That's this power. That's a mandate. That's a rule. और ये वो नियम है, नीति है कि तुम जो भी यीशु के नाम से मांगोगे पिता उसे तुम्हें दे देगा, In the right time. सही समय पर देगा, In the right hour. सही निर्धारित समय पर देगा। So some of the prayers even take 10 long years. And we've been कुछ- praying after how long 10 years there was an answer. और कुछ कुछ चीजों में साल लग जाता है, कई चीजों को हमने 10 साल तक प्रार्थना किया, उत्तर लेकिन आया। Some prayers have not been answered. I've been praying for the last 28 years, 26 years. और कुछ कुछ प्रार्थना का अभी भी उत्तर नहीं आया और पास्टर उसके लिए 26 साल से प्रार्थना कर And रहे I'm हैं praying and I know it will come. और अभी भी वो प्रार्थना करे क्योंकि उसे पता है वो आएगा। Hallelujah. So हालेलुया। don't quit. Keep on praying. इसलिए बीच में ना छोड़े, प्रार्थना करते रहे। James chapter 1 and verse says, let's read what it says. James chapter 1 verse 4. याकूब 1:4 पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में से किसी बात की घटी ना रहे। So when you keep on into the rhythm of consistency, God is actually preparing us spiritually. और जब आप निरंतर इस काम को करते हैं आपके अंदर धीरज जन्म लेता है और जब धीरज का काम पूरा होता है परमेश्वर अपनी बातों को आपके जीवन में पूरा करता Matthew है। 24:13, what it says. Let's read out. परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। Hallelujah. Antak till the last. And Paul says, I press on till the last that I will win the race and get my crown. और पौलुस क्या कहता है, मैं अंत तक बना रहूंगा ताकि मैं अपनी दौड़ को पूरा कर सकूं और इनाम पा सकूं, मुकुट पा सकूं। So pray consistently. इसलिए एकाग्रता से, निरंतरता से प्रार्थना करते रहे। Read your word consistently, that word of God consistently. बाइबल वचन निरंतर पढ़ते रहे, Give consistently. निरंतर देते रहे, Declare consistently. घोषणाएं निरंतर करते रहे, Do everything consistently. Keep हर on चीज- doing. Keep on doing. हर चीज रोज 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 करते रहे, Heaven's going to open for you. स्वर खुलेगा ही। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We are weak. हम कमजोर हैं But God sees, hey, my daughter is trying. और ईश्वर देखता मेरी बेटी पुकार रही है Shaitan is trying to attack my daughter. और शैतान मेरी बेटी को आक्रमण कर रहा है But the Lord says, I'm not going to leave my daughter like that. और मैं अपनी बेटी को ऐसा नहीं छोड़ूंगा Holy Spirit will come and empower us. और होली स्पिरिट आएगा और आपको शक्ति देगा। Hallelujah. हालेलुया। 2 days back, I came Wednesday and Thursday. I was very tired. और मैं बुधवार ही आया था और बृहस्पतिवार को मैं बहुत थका हुआ था But when I went to pray in my time that God has given me, और जब मैं अपने निर्धारित समय में प्रार्थना करने गया the Holy Spirit came and filled my heart with so much of peace. और पवित्र आत्मा ने मेरे दिल को शांति से भर दिया And next day morning, I get up और अगला दिन सुबह मैं उठता हूँ and then I get 2 calls. और फिर 2 फोन कॉल आता है। When I was sleeping, I didn't receive the call. मैं सोया हुआ था, मैंने कॉल रिसीव नहीं किया। But later, after my prayer again in the morning, I called अभी अगला दिन सुबह फिर से मैंने उनको कॉल किया and there was a good news for me. और मेरे लिए वहाँ अच्छा खबर था। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. So when you pray, the Holy Spirit will help you जब आप प्रार्थना करेंगे तो consistently. जब आप रोज निरंतर प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। And Ephesians 3 and verse 7 says, इफिसियों 3:7 में परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया उस सुसमाचार का सेवक बना। hallelujah. So the God wants to give you power. ईश्वर आपको सामर्थ बल देना God चाहता wants है। to give you power. ईश्वर आपको सामर्थ देना And चाहता His है grace will take you through. और उसका अनुग्रह आपको आगे लेकर जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। You know, when Peter walked on water, Jesus said, come on, Peter, jump out of the boat. And Peter started walking on water. और जब यीशु पानी पे चलता उसने पतरस से कहा तू भी आ जा और पानी पर चल। You know, it is God's desire that you and I become consistent with Him every time. और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके संग निरंतर चले। Satan might come to interrupt us, but the Holy Spirit would hold us strong.
और शैतान भले ही बीच में ध्यान भटकाने आए, लेकिन पवित्र आत्मा हमें थाम कर रखेगा। And verse 8 says, when we keep on doing this, there will be endless treasures. A door will open for us. और जब हम ये निरंतर करते रहेंगे, हमारे लिए द्वार खोला जाएगा और हमारे लिए धन संपत्ति आशीष छुपा हुआ इस द्वार के पीछे। Heaven is going to tell us about the secret things of heaven, and He will give us the key. और परमेश्वर उस गुप्त धन की चाबी हमारे हाथ में देने वाले Verse हैं। 10 says that God's going to pour out His power upon His church. I want you to read this. और मैं आपके लिए पढ़ती हूँ ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उस प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। Hallelujah. So when we are consistent in our prayer with the Lord, territories will open. The church will speak, and the city will listen. The nation will listen. और जब चर्च निरंतर प्रार्थना करेगा, इलाका खुल जाएगा, टेरिटरी खुल जाएगा, चर्च बोलेगा और वो इलाका, वो शहर सुनेगा। So I'm prophesying over you. Listen to me now. अब मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करता हूँ, I'm सुनिए। prophesying over you because this is something God's going to give you. और ये परमेश्वर ये अधिकार आपको देगा। मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करना चाहता हूँ। जिसका घर नहीं है, खुदावन आपको घर देगा। 3 बजे की प्रार्थना मत बंद करो। सुन रहे हैं आप? तो आमीन बोले। आमीन रिसीव करें। अगर आप प्रोफेसीज रिसीव नहीं करेंगे तो वो आपका हिस्सा कैसे बनेगा? Are you kind of scared? डरे हुए क्या? अरे ये मेरे लिए होगा। God's going to do it. ईश्वर ये करेगा। You're going to get your own property, आपको आपका खुद का घर मिलेगा and church will have his own property. और चर्च का भी खुद का प्रॉपर्टी होगा। Hallelujah. आमीन Hallelujah. आमीन Hallelujah. आमीन। Hallelujah. Because this is what says God's purpose in all this is to use the church to display the wisdom in its rich variety to all the unseen rulers and authorities in the heavenly places. Who's blocking us? हमारा ठट्टा कौन उड़ा रहा है? Who is stopping us? हमें कौन रोक रहा है? Who is blocking us? हमें कौन बाधा दे रहा है? Territory. यहाँ का स्थानीय दुष्ट आत्माएं। But when you are in your consistency, लेकिन जब आप निरंतर बने रहेंगे, ये प्राचीन दुष्ट आत्माएं heaven will open. टिकेगा नहीं और स्वर्ग खुल जाएगा। The land will be given to us. ये शहर हमें दे दिया जाएगा, भूमि दे Hallelujah. दिया जाएगा। We will हालेलुया। rule. हम राज्य We करेंगे, will reign. हम इस पे अधिकार करेंगे, Because we are consistent with the Lord. क्योंकि हम परमेश्वर के संग एकाग्रता से चल रहे हैं। God, you told me to be consistent. I'm consistent. पिता आपने कहा कि एकाग्र बन और मैं एकाग्र बन गया। You said keep on knocking, and I kept on और knocking. पिता तूने कहा निरंतर खटखटा और मैं खटखटाना शुरू You कर said दिया। keep on asking, and I kept on asking. तूने कहा परमेश्वर मांग तो तुझे दिया जाएगा, मैंने मांगना शुरू कर दिया And है। I keep asking, और मांगते ही जाओ पिता, मैं मांगता ही जा रहा हूँ। and I'm seeking you, Lord, and I keep on seeking. और तूने कहा तू ढूंढ तो पाएगा, तो मैं तुझे ढूंढना शुरू कर दिया हूँ Give us a परमेश्वर। land. हमें भूमि दे। That's what my wife kept on screaming out aloud. God's word call ke ashish de. And I want to tell you, Sarita, the heaven is going to open, and Amen. you will see your prayers being answered. Amen. And God's going to Hallelujah. encourage you as well. आमीन। और मैं कहना चाहता हूँ, मेरी पत्नी जो भी प्रार्थना कर रही थी इस पुलपिट से, परमेश्वर ने सुना और उत्तर देगा। आपका भी उत्तर आएगा जो भी आप प्रार्थनाएं को कर रहे हैं। Because you are asking Amen. heaven. Yes, हाथ पर ताली बजाइए, You are ग्रहण seeking करें। God. क्योंकि आप परमेश्वर को खोज रहे हो, उससे मांग रहे You are हैं। not living. आप उसे छोड़ नहीं जो रहे। काम आपको दिया गया वो उस काम को आप पूरा कर रहे हैं. You are completing it. और उस आज्ञाकारिता को पूरा कर रहे हैं। Verse 13 says, honor will come to you. और तेरा अध्यापंथी कहता है कि सम्मान आएगा। 16 says, unlimited resource will empower you. और अगला पंथी कहता है कि एक अद्भुत धन आपके ऊपर खोल दिया Verse जाएगा। 18 says, understanding will come upon our mind that we would know God's power, God's will, God's love in our life. और 18 आयत कहता है कि आपकी बुद्धि खोल दी जाएगी कि आप स्वर्गीय बातें, गुप्त बातें, रहस्यमय बातों को, परमेश्वर के प्रेम को समझने लगेंगे। And verse 19 says, fullness and completeness will come over to your life. और आप संपूर्ण किए जाएंगे, कंप्लीट किए Please जाएंगे। read this. और मसीह में उस प्रेम को जान सको कि ज्ञान से परे हैं, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी पर तक परिपूर्ण हो जाओ। Hallelujah.
God wants to make us complete. परमेश्वर हमें परिपूर्ण भरपूर करना चाहते There are a lot हैं। of people sitting over here. They say, आधा अधूरा, हाँ प्रभु तो मुझे आशीष दिया, मगर थोड़ा ही तो मिला। हाँ प्रभु ने मेरी प्रार्थना तो सुना, हाँ थोड़ा ही सुना। अभी भी बहुत सारा अधूरापन है, अभी भी बहुत सारे हमारे लाइफ में इनकम्प्लीटनेस है। But the Lord says, I want to make you full, I want to make you complete, because I love you and I want to give you everything to you. और परमेश्वर कहता है तुम्हारा अधूरापन मैं ले लेना चाहता हूँ, मैं तुझे संपूर्ण बनाना चाहता हूँ, सब कुछ देना चाहता हूँ। So the benefits of our consistency with the Lord will open miraculous door. और जब हम लगातार रोज हर रोज प्रार्थना करेंगे अलौकिक द्वार खुलेगा। You know, there will be spiritual altars that will be built and God will come to visit us. और हमारे घरों में प्रार्थना का वेदी निर्माण होगा और परमेश्वर उस वेदी में हमसे मिलने आएंगे। Supernatural providences will open for us. अलौकिक प्रबंध खुलेगा, Heavens will open for us. स्वर्ग खुलेगा Endless treasures will open for us. और अलौकिक धन खुलेगा। Secret things of heaven will be revealed to us. स्वर्गीय गुप्त बातें हमें प्रकाश की जाएगी। Territories will be given to us. इलाका टेरिटरी हमें दिया जाएगा। There will be a complete restoration of all your losses. और जो भी चीज अब तक आप खोए हैं हर चीज पूर्ण निर्माण पूर्ण स्थापित किया जाएगा। Honor will come back to you. सम्मान आएगा, Understanding will open for you. ज्ञान खुलेगा, Fullness and God's completeness will come to you. परिपूर्णता संपूर्णता जन्म लेगा And we will see victory. और हम विजयी होंगे And we will overcome the world. और हम इस संसार पर विजयी होंगे। And 1 John chapter 5 and verse 15 says, and I finish up over here. और पहला यूहन्ना 5:15 कहता है, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। Close your eyes. Come to the keyboard. अपनी आंखों को सब बंद कर ले। जो भी तुम मांगे हो तुम्हें मिल चुका है। जो भी तुम मांगे हो तुम्हें मिल चुका है। So now, Holy Spirit, this morning the Lord's going to empower you. This is what God's speaking to me. और ईश्वर कह रहा है मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, बल दूंगा। If you want to get up in the middle of the night and pray and build your altar, the Lord's going to help you. अगर मध्य रात्रि में आप उठेंगे और अपनी प्रार्थना का वेदी निर्माण करेंगे परमेश्वर आपकी सुनेगा। How many of you would like to get into a consistent relationship with you in terms of your prayer, in terms of your giving, in terms of your reading of God's word? I want you to please stand up. आज यहाँ पे कौन जन कहेगा कि मैं प्रत्येक दिन मध्य रात्रि को प्रार्थना करूंगा, प्रत्येक दिन मैं बाइबल पढ़ूंगा, प्रत्येक दिन अपने आत्मिक जीवन का निर्माण करूंगा। जो ये कह रहे हैं अपने स्थान में खड़े हो जाएं। Tonight, this morning, the Holy Spirit's going to come over you. और पवित्र आत्मा आएगा और आपकी मदद करेगा। The Lord is already here. His Spirit is already here. Oh, मांगो, मांगो, मांगो और भरो, मांगो। परमेश्वर मुझे तेरी कंसिस्टेंसी दीजिए। Oh, एकाग्रता की आत्मा मांगे। the power is coming forth. The power is coming forth. The power is coming forth. Receive, receive, receive. Lo, bharo. The power of the Holy Spirit is coming forth. It's coming forth. It's coming forth. It's coming forth. It's coming forth. Lelo. Receive. Oh, shalalala baba. परमेश्वर बिना रुके मैं तेरी इबादत करूंगा। परमेश्वर मुझे बल दो, परमेश्वर मुझे सामर्थ दो, परमेश्वर मुझे शक्ति दो। Receive, church, receive. A new power is coming. A new power is coming. This is your commitment. This is your commitment. This is your commitment. Receive, church, receive. मुझे बल दो। मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं तेरे संग चलना चाहता हूँ। मैं तेरी इच्छा में बढ़ना चाहता हूँ। Holy Spirit, oh Heavenly God, oh Holy Spirit, oh Heavenly God. This morning, this is your commitment.
God will pour out if you don't have hunger. आप मत सोचिए कि अगर आप भूखे नहीं होंगे तो वो आप पर आत्मा उंडेलेगा। You know, this is it's a new level of commitment with the Lord. और ये परमेश्वर में एक नया समर्पण, एक नई वाचा है, This is a new level. एक नया लेवल है It is a new dimension. और एक नया डायमेंशन This है। morning, the Holy Spirit wants to hold your hand and want to take you to the next level. आज पवित्र आत्मा आपके हाथों को थाम कर आपको एक नया जगह लेकर जाना चाहता है। Holy Spirit, hallelujah. So this morning, the condition of your heart is very, very important. आज आपके दिल का जो कंडीशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। That's the reason I said, if only you want it, then you stand. I didn't give in a kind of a altar call that all of you stand. That's the reason I said, if you are ready and if you have a desire and a seeking heart. मैंने सबको खड़ा होने को नहीं कहा, मैंने कहा अगर तुम्हारे अंदर भूख है, तुम्हारे अंदर इच्छा है, अगर तुम समर्पित हो तो खड़ा हो जाओ। If you want to kind of build up your spiritual altar, then only you stand. अगर आप सचमुच अपने प्रार्थना वेदी का निर्माण करना चाहते हैं तब खड़ा हो जाएं। Oh, Yaralama. And God's going to fill you. Yes. Oh, Lord. Oh, yes. Holy Spirit. And the Spirit of the Lord's going to just fill, move in this house. Oh, Shananamo. Oh, Liana Turulabe. Sing. मांगोगे तो मिलेगा, खोजोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खुलेगा। एक दिन नहीं खटखटाना है। Your lifestyle है। This is a change in your lifestyle. Listen to me. This is a change in your lifestyle. This is a shift. और एक परिवर्तन है, एक शिफ्ट का टाइम आ रहा है आपके लाइफ में। Church, I'm to tell you, I'm excited because there's going to be a shift in this church. और इस चर्च में एक शिफ्टिंग आ रहा है। This is a shifting time. ये एक शिफ्टिंग टाइम है। This is not a time of your prayer, deliverance, healing. I will do it later. That's ये चंगाई छुटकारा का प्रार्थना नहीं बल्कि पोजीशन चेंज, डायमेंशन चेंज, सीजन चेंज होने का टाइम है। oh sharalabababarialama. So this is a cry, a commitment from you and say, God, I want to stand for you. This is the call. ये वो समय है जब परमेश्वर आपकी पुकार को सुनेगा और आपके आत्मिक ऋतु को बदल देगा। And that's the reason if you're not ready, I want you to sit down. Please don't stand. और अगर अभी आप तैयार नहीं हैं आपकी आत्मिक ऋतु को बदलने के लिए बैठ जाएं। अभी शायद आपका टाइम नहीं आया है। And don't get into guilt. I will pray for your needs. और आप गिल्ट में ना जाए, शर्मिंदा ना हो। मैं आपकी जरूरतों के लिए बाद में प्रार्थना जरूर करूंगा। But this is a time that you say, God, I am tired of this level. I want to go to the next level. और ये वो समय है जब आप कह रहे हैं पिता मैं थक गया हूँ उस लाबान के दासत्व में, अब मैं वहां से आजाद होकर नए स्तर में आना चाहता If हूँ। there is a cry this morning, और ये वो पुकार है आज की सुबह में। I tell you, the Holy Spirit will take you to the next level. और पवित्र आत्मा आपको नया लेवल में लेकर जाएगा। A new anointing will come. A new anointing will come. एक नया अभिषेक आएगा। A new anointing will pour out upon your life. Oh, Sharalabo. Holy Spirit, Holy Spirit. Sing, church, sing. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
हमें भर दे वो अपने प्रेम से खुदा, अब तू आजा वो अपनी सामत में, वो हमें भर दे वो अपनी ताकत से खुदा, अब तू आजा वो अपनी सामत में, वो हमें भर दे वो अपनी अग्नि से खुदा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा अपनी सामत में, हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा, अब तू आजा अपनी सामत में, हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा, अब तू आजा अपनी सामत में, हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा, पवित्र आत्मा, 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 पवित्र पिता मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक घर में प्रार्थना की वेदी निर्माण हो। पिता हमने लंबा समय तक युद्ध किया और हमने पाप की वेदियों को तोड़ा, हमने पूर्वजों की वेदियों को तोड़ा, हमने अभिशापित वेदियों को तोड़ा, लेकिन पिता अब प्रार्थना की वेदी का निर्माण का समय हो चुका है। अब परमेश्वर वो इब्राहिमिक कवनेंट का स्थापना की समय हो चुकी है। परमेश्वर जिस जगह इब्राहिम ने वेदी बनाया था वहीं पर याकूब जब उस रात को सोया स्वर्ग खुल गया था और उसने स्वर्गदूतों का आना और जाना देखा। इसलिए द्वितीय बार जब स्वर्गदूत आया उसने स्वर्गदूत को छोड़ा नहीं, उसने कहा मुझे आशीष दे, आशीष दे। और स्वर्गदूत ने कहा अब तेरा नाम याकूब नहीं रहेगा, तू इज़राइल बनने वाला है। मैं घोषणा करती हूँ अनुग्रह चर्च, अब तुम याकूब नहीं रहोगे, तुम इज़राइल बनने वाले हो, इज़राइल बनने वाले हो। तुम्हारी प्रार्थना का वेदी का निर्माण होना शुरू हो गया है, शुरू हो गया है। परमेश्वर कहता है जब बातें आरंभ होती है मैं उससे प्रसन्न होता हूँ, खुश होता हूँ। और इस चर्च में प्रार्थना का वेदी निर्माण होना आरंभ हो गया है, आरंभ हो गया है, आरंभ हो गया है, आरंभ हो गया है। अपनी हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर मेरी वेदी में मुझसे मिलने आना, मुझसे मिलने आना, मुझसे बातें करने आना, मुझे विजिट करना। कॉल अपॉन द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा को पुकारो अपनी वेदी में, अपनी वेदी में पवित्र आत्मा मांगो, पवित्र आत्मा मांगो। कहना परमेश्वर मुझसे मिलने आना, मुझसे बातें करना, मेरी आंखें खोल दे, स्वर्ग खोल दे, डिवाइन एंजेलिक एनकाउंटर खोल दे, हेवनली ड्रीम खोल
जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। रे 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 खाना रे 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 किरिया दरे बे कोरिया दरे बे खारा बशा खारे बे। यस यस, और मांगो, और मांगो, और मांगो, और मांगो। यादा रे बे 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 केरिया दरे बशा खारे बे कोरिया दरे दरे दे खारा बशा खारे बे कुरिया दरे रे कुरिया दरे रे कुरिया दरे बे। मोर 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 प्रे 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 केरिया दरा बाबा बशा दरे बे कुरिया दरा बशा खरिया थारे बे। परमेश्वर परमेश्वर एक एक घर की प्रार्थना की वेदी निर्माण हो, निर्माण हो, निर्माण हो। रे बे 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 शाखा थारे बे आकाश खुले, आकाश खुले। रेखा धारिया दा रखा धारा बा योदोरा बा शाखा रे बे मन्ना बरसे, मन्ना बरसे। पानी में चलने लगे, असंभव संभव होने लगे। खुरिया दा रबा शाखा थारे बे लिमिटेशन, बाधा, ऑपरेशन टूटने लगे। शैतान का आक्रमण खाली जाने लगे। खेरिया धारा बशाखाया थोरे बे खुरिया धारा बशाखाया थोरे बे खाना माशो खोरो बो 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 खिरिया धारा बशाखाया धरे बे खुरिया धारा बशाखाया थोरे बे यागा धारा बशाखाया दा। यस 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 यस, आत्मा आजाद हो जा। यस, आत्मा आजाद हो जा, आजाद हो जा, बंधुआई टूट जा। यस यस यस, द पावर, द पावर। खेरिया धारा बशाखाया धरे बे खुरिया नमा शोखो रे बे 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 खेदो रदो रबो खारिया नमा शाखा रे बे खिरिया धारा बशाखा रे बे खोरो रो 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 रो। यस यस यस, तेरी बंधुआई थोड़ी जा रही है, थोड़ी जा रही है। बॉन्डेज टूट रहा है, टूट रहा है, बॉन्डेज टूट रहा है, बंधुआई थोड़ी जा रही है। खमा शाखा या था रे बे रबा शाखा रे बे एक एक दुष्ट आत्मा तुझे छोड़कर, तेरे घर को छोड़कर, तेरी प्रार्थनाओं को छोड़कर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। आउट 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 आउट, एवरी demonic spirit leave 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 in Jesus name, in Jesus name। खेया था रबा खोरिया नमा शाखा रे बे खेदा रबा बा शाखा रबा खिरिया नमा खारिया था रे बे खिरिया नमा शो खारिया था रे बे। होली स्पिरिट, सब दो में शांत हो जाए, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए और दिल से मांगे कि हर रात होली स्पिरिट आए और दुष्ट आत्मा नहीं, और डरावना ख्वाब नहीं, और दुख नहीं, बैड न्यूज नहीं, बल्कि होली स्पिरिट आए, एंजल्स आए, वचन आए, प्रतिज्ञाएं आए, ख्वाब आए, स्वर्ग खुले। कमाशा करिया तारबा शखया नमाशा तारबा खेरिया नमाशा तारबा खेतारिया कतारबा। I release your peace, peace, peace and your power। आपकी आत्मा में, सोल में गॉड को रिसीव करें, रिसीव करें। बहुतों के अंदर इसी वक्त प्रेजेंस ऑफ गॉड आएगा। रिसीव करो, रिसीव करो। आपके प्राण में आत्मा की स्थापना होगी। रिसीव करो, रिसीव करो। बहुत जन उसकी उपस्थिति को भी पीने लगेंगे। पीने लगो, रिसीव करो, गहरा बनो, गहरा बनो। Holy Spirit, I release, I release, I release। Fill, be filled, 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 be filled। भर जा, भर जा, भर जा, भर जा। Yes, yes, भरते जा, भरते जा। पवित्र आत्मा की स्थापना होने दो। भरते जाओ, और भी भरेंगे, अभी और भी भरेंगे, और भी भरेंगे, और भरो, और भरो, और भरो। भरते जा, भरते जा। यस यस, और भरो। अभी और भी लोग भरेंगे, और भी लोग भरेंगे, और पवित्र आत्मा भरेगा, क्योंकि वो स्थापना कर रहा है, स्थापना कर रहा है, वो एस्टैब्लिश कर रहा है,
वो एस्टैब्लिश कर रहा है। यस 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 यस, मोर 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 मोर, बी filled 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 filled, भरते जा भरते जा भरते जा भरते जा। यस यस, और भी लोग और भी लोग और भी लोग। खेरियादा रबा शेखे याथो रेबे, किरियाना माशोखोर याथा रेबे, खेशका यादा रबा, और भरो और भरो और भरो, इधर भी भरो। बी फिल्ड फिल्ड, भरो भरो, जुआ टूटेगा, तुम आजाद होगे और स्थापित किए जाओगे। यस 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 यस, रिसीव रिसीव, आई रिलीज द पावर 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 द पावर। यस 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 यस, in your soul in your soul in your soul, more 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 more, shakaria daraba shidaraba shadaraba। यस 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 यस, भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। अभी काम खत्म नहीं हुआ, काम खत्म नहीं हुआ, वो औरों को देगा, और भी लोग भरेंगे और भी लोग भरेंगे और भी लोग भरेंगे। अभी काम खत्म नहीं हुआ, काम खत्म नहीं हुआ, और भी और भी और भी और भी। यस 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 यस, बहुतों के सोल में सर्जरी हो रहा है, सर्जरी हो रहा है। बहुत सारे सोल में ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है। पुराना जा रहा है, नया आ रहा है, पुराना जा रहा है, नया आ रहा है, पुराना जा रहा है, नया आ रहा है, अतीत जा रहा है, भविष्य आ रहा है, पुराना जा रहा है, नया आ रहा है। यस 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 यस, भर जा भर जा भर जा भर जा भर जा, और भर और भर और भर और भर। आजाद हो आजाद हो आजाद हो आजाद हो, आजाद हो जा आजाद हो जा आजाद हो जा आजाद हो जा। नया बन नया बन नया बन नया बन। पवित्र आत्मा तुझे स्थापित कर रहा है, स्थापित कर रहा है, स्थापित कर रहा है। होली स्पिरिट होली स्पिरिट होली स्पिरिट होली स्पिरिट होली स्पिरिट, खेरिया दारा बशका रबा, होली स्पिरिट होली स्पिरिट, a deeper level of work, a deeper level of work। yes, बहुतों के जीवन से पुराना चला गया है और नया आ रहा है, बाधाएं टूटा है और नई स्थापनाएं हुई है। एक नया लेवल ऑफ आजादी आया है, आत्मिक आजादी, मानसिक आजादी, प्रार्थना करने में आजादी, वचन पढ़ने में आजादी, आगे बढ़ने की आजादी। होली स्पिरिट होली स्पिरिट। सिर्फ 2 मिनट मैं चुप रहूंगी, आप अन्य भाषा में बोलेंगे, चर्च आप बोलेंगे। स्टार्ट, प्रे एवरीबॉडी, जिसे जिसे अन्य भाषा मिला बोलते जाए। आप बोले, आप बोले, मैं चुप रहूंगी, आप बोले। आप बोले, मैं चुप रहूंगी, आप बोलते जाए, चर्च बोलते जाए। आपका आत्मा खुलेगा, आप स्थापित किए जाएंगे। शायद बहुतों को आज पहली बार अन्य भाषा मिलेगा। यस बोलते जाए। यस एवरीबॉडी प्रे। टंग्स में टंग्स में टंग्स में टंग्स में टंग्स में। जिसे टंग्स नहीं मिला हालेलुया बोलते जाए, कुछ नहीं बोलते जाए, बोलते जाए। यस यस एवरीबॉडी एवरीबॉडी एवरीबॉडी, ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ। Pray, 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 pray.
यस यस यस। अभी यहाँ बहुत ऑपरेशन चल रहा है, सर्जरी हो रहा है, घाव, जख्म, बंधन सब चंगा हो रहा है, हर्ट, वुंड, बाधा चंगा हो रहा है, दुर्बलता, अयोग्यता जा रहा है। यस, होने दो, होली स्पिरिट का काम होने दो, आजादी आने दो, चंगाई आने दो, छुटकारा आने दो, नया निर्माण होने दो, नया निर्माण, नया निर्माण, नया निर्माण। यस, न्यू क्रिएशन, न्यू क्रिएशन। यस, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, रुको नहीं। अपनी आजादी आने दो, अपनी आजादी आने दो, अन्य भाषा खुलने दो, स्वर्गीय भाषा खुलने दो, स्वर्गदूतों की भाषा खुलने दो, बंधने टूटने दो, अभिशाप जाने दो, पुराना ऋतु जाने दो, वो बदबू जाने दो। यस, वो बासीपना जाने दो। यस, होली स्पिरिट, Holy Spirit, Holy Spirit, I seek you more, I seek you more. Let there be release, release of heavenly language. Let there be release of tongues, 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 tongues. जुबान आजाद हो जाए, जीभें आजाद हो जाए, जुबान आजाद हो जाए, जीभ आजाद हो जाए, भाषा आजाद हो जाए, भाषा आजाद हो जाए, स्वर्गीय भाषा आजाद हो जाए, अन्य भाषा रिलीज हो जाए, अन्य भाषा रिलीज हो जाए, अन्य भाषा रिलीज होने लगे, अन्य भाषा रिलीज होने लगे, अन्य भाषा खुलने लगे, अन्य भाषा खुलने लगे, अन्य भाषा खुलने लगे। ओ tongues, 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 I release, I release, I release the power, the power, the power, the power, the power of Holy Spirit. Tongues, tongues, tongues खुलने लगे, tongues, tongues खुलने लगे। यस, जीभ आजाद होने लगे, जीभ आजाद होने लगे, जीभ आजाद होने लगे, जुबानें आजाद होने लगे। यस यस, एक मनुष्य अपने जीभ के पावर से जीता है। तुम्हारा जीभ आजाद कर दे पवित्र आत्मा, आज बंधुआई से तुम्हें छुड़ा ले। यस 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 यस, खाबा शिकारिया था रबा। फादर, फादर, गहरा कार्य कर, स्थापित कर दे, तेरी वेदी में लोगों को स्थापित कर दे, आत्मा में स्थापित कर दे। यस लॉर्ड, और मिस्र देश की इजिप्शियन सेना अब पीछा ना करने पाए, बल्कि वो लाल समुद्र में डूब जाए, डूब जाए। वो डीमंस, डार्कनेस, प्रिंसिपैलिटीज, पावर, थ्रोन, डोमिनियन, आज वो लाल समुद्र के पानी में डूब जाए और पीछा ना करने पाए। नया द्वार खोल दे, नया रास्ता खोल दे, नई आशा खोल दे। खारा बाशा खारिया तारेबे, खीरिया नामा शाथारेबे, खीरिया नामा शाखारे तेरेबे, शिखाराबा। Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Yes, Lord. Yes, Lord. Father, 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 Holy Spirit, Holy Spirit,
पिता तेरा कार्य आरंभ हो चुका है। पिता ये चर्च एक नया समर्पण में प्रवेश कर रहा है। ये चर्च अब दूध पीता हुआ चर्च नहीं है, बल्कि ये मांस खाने वाला चर्च है। ये चर्च अलौकिक देखने, करने और उसे निभाने वाला चर्च बनने वाला है। एक एक के अंदर तेरे नाम से अधिकार जन्म लेगा पिता। ये दुर्बल नहीं पाए जाएंगे, ये मजबूत और सबल पाए जाएंगे। इनके अंदर होली स्पिरिट पावर खुलेगा, जो अंतिम दिन की ये सेना बनेंगे और इनके द्वारा तो अपना राज्य विस्तारित करेगा। ये खुद को लेकर नहीं आएंगे, बल्कि ये अनेक आत्माओं को जीतने वाले हैं। ये बहुत सारे लोगों को तेरे राज्य में लेकर आने वाले हैं। तू हमें निर्माण कर रहा था, तैयार कर रहा था, लेकिन पिता इनका निर्माण का कार्य प्रबलता से स्टार्ट हो गया है। और पिता ये एक नहीं, ये 1000 में बदलने वाले हैं। इनकी योग्यता बढ़ने वाली है, इनका दायरा विस्तारित होने वाला है। स्वर से बुद्धि और प्रज्ञा इनके अंदर विराजमान होने वाली है। एक एक महिला सरिता चौधरी जैसा इस्तेमाल होगी और एक एक पुरुष सब्यसाची चौधरी जैसा इस्तेमाल होगा। हमारे बच्चे हमारे जैसा इस्तेमाल होने लगेंगे, आत्मा जीतेंगे, तेरा राज्य बढ़ाएंगे। इनके अंदर तूने आज तेरे राज्य का जुनून स्थापित किया है। ये खुद भी नहीं जानते इनके अंदर आज क्या क्या स्थापित किया गया है, लेकिन पिता आज स्वर्ग ने इनके अंदर स्थापना किया है। स्वर्ग ने इनके सोल में सर्जरी किया है, ऑपरेशन किया है। जख्म, घाव, दाग, धब्बा, झुर्रियां, झाएं आज मिटाया गया है। वो मिस्र सेना को आज दूर किया गया है। और पिता इनके सामने खुला द्वार है, इनके सामने खुला रास्ता है। इनका रास्ता आज सीधा किया गया है। और हर कोई जो तुझसे समर्पित है, अब उन्हें मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, वो फलवंत होते चले जाएंगे, वो वृक्ष में बदल जाएंगे, फूल लाएंगे, फल लाएंगे और तेरे राज्य में चमकेंगे पिता। ये तारा जैसा चमकेंगे पिता। तूने आज इन्हें अपनी आत्मा से स्थापित किया है। ये चर्च और विस्तारित होने वाला है, ये जगह छोटा पड़ने वाला है। पिता परमेश्वर, तूने जो जो हमसे कहा है, एक एक वचन तू इस चर्च में पूरा करने वाला है। एक एक के अंदर में शांति, उम्मीद, आशा, चंगाई, पावर, कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस खोलती हूँ यीशु के नाम से। अभी भी जो लड़खड़ा रहे थे मध्य रात्रि या दोपहर या सुबह की प्रार्थना में, अब वो मजबूती पकड़ ले, दृढ़ बन जाए और समर्पित बन जाए और प्रार्थना करे, क्योंकि इनका उत्तर आ रहा है, तेजी से आ रहा है, इनकी ओर आ रहा है। तूने इनकी सुन ली है परमेश्वर, तूने इनकी सुन ली है, इस चर्च की तूने सुन ली है, तूने हमारी सुन ली है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। इन प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन।